निषाद समाज की बेटी खुशबू निषाद ने देश का नाम किया रोशन। हारी हुई बाजी को निषाद का नाम लेकर उन्होंने जीत दिला दी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आज एक निषाद समाज की बेटी ने भारत का नाम रोशन किया है। दोस्तों उस निषाद समाज की बेटी का नाम है खुशबू निषाद, जिन्होंने विश्व भर में आज भारत के मस्तक को ऊंचा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने विश्व स्तर पर एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के किसी भी व्यक्ति को यह आशा नहीं थी, भारत के सरकार को यह आशा नहीं थी, भारत के प्रधानमंत्री को यह आशा नहीं थी कि आखिर मार्शल आर्ट में बिहार की महिला भी गोल्ड मेडल जीत सकती है। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी महिला ने विश्व स्तर एशिया कप के उस फाइनल मुकाबले में एक ऐसा नज़ारा पेश किया कि भारत का सरताज ऊंचा हो गया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर खुशबू निषाद उस जंग को जीती कैसे। 95% उस जंग को हार चुकी थी और 5% बचा हुआ था। उस 5% को जीत में बदलने का रहस्य है निषाद का नाम लेना। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों निषाद समाज की एक बेटी जिनका नाम है खुशबू निषाद, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर विश्व भर में भारत का नाम रोशन किया है, एक इतिहास रचा है। उसका कारण ये था कि बीते 12 दिसंबर 2025 को IMMAF एशिया MMA चैंपियनशिप, जो कि लेबनान में खेला जा रहा था, मार्शल आर्ट की यह प्रतियोगिता थी और इस प्रतियोगिता में खुशबू निषाद ने इतिहास रचकर भारत का नाम रोशन कर दिया। इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्शल आर्ट में भारत की किसी महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों उस गोल्ड मेडल विजेता जिनका नाम है खुशबू निषाद, वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज के करेला बाग की रहने वाली है। एक सामान्य परिवार की बेटी है। उनके पिता का नाम नंदलाल निषाद, जो कि पूर्व पार्षद है। उन्होंने अपनी बेटी को ऐसी शक्ति दी जिस शक्ति ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि भारत का नाम रोशन कर दिया है। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत के लिए रवाना हुई खुशबू निषाद, तो प्रयागराज एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ आने के बाद हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मालाओं से उनके गर्दन को ढक दिया, लेकिन वो भी खिलाड़ी ऐसा नज़ारा पेश की कि सबसे पहले उतरकर उन्होंने धरती माँ का नमन किया। उसके बाद तिरंगे को अपने कंधे पर रखते हुए भारत को सैल्यूट किया। ऐसा नज़ारा जिसे देखकर भाव विभोर हो जाने वाला वो दृश्य था। हर किसी की आंखें नम हो गई थी जिस वक्त खुशबू निषाद ने अपने कंधे पे तिरंगा झंडे रखकर भारत को सलामी दी थी। दोस्तों वह खेल हुआ था 13 मिनट 12 सेकेंड और लेबनान में खेला जाने वाला काफ़ी मजबूत यह खेल, उनके सामने तजाकिस्तान की एक फाइटर महिला थी, काफ़ी तेज तरार थी, मजबूत थी, लेकिन खुशबू निषाद को यह जंग जीतना था। जंग जीतने का कारण था कि वो अपने पिता के सपने को साकार करना चाह रही थी। वो अपने पिता से आशीर्वाद लेकर गई थी। प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतरने के बाद खुशबू निषाद ने खुद कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैंने जो यह मेडल जीती है, मैंने जो यह बाजी जीती है, इसका प्रमुख श्रेय है माता पिता का आशीर्वाद का। मैं बस अपने माता पिता के आशीर्वाद से इस जंग को जीती हूँ। उन्होंने कह दिया कि मैं काफ़ी थक चुकी थी। जो खेल चल रहा था उसका 95
प्रतिशत समय समाप्त हो चुका था। यानी उनका कहना था कि 95% मैं पूरी तरह से थक गई थी। मेरे पास मात्र 5% शक्ति बची हुई थी। जब मैंने अपने कलाइयों की तरफ अपना ध्यान को देखा, अपनी आंखें को लगाई, तब हमारी आंखों ने देखी कि हमारे हाथ पर मेरे पिताजी का नाम है। तब मैंने निषाद राज का नाम लिया, अपने पिताजी का नाम लिया, जिस पर लिखा था नंदलाल निषाद। ज्यों ही मैंने अपने पिता का नाम अपने कलाइयों पर देखी, मुझ में वो तमाम शक्ति वापस लौट गई जो 95% समाप्त हो गई थी। तब वो कहती है कि उसके बाद उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने इस जंग को जीत ली। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, वही निषाद समाज की बेटी खुशबू निषाद ने आखिर कितनी बड़ी बात कह डाली। उनका कहना था कि मैं हार चुकी थी। अगर मैं अपने कलाइयों पर अपने पिताजी का नाम नहीं देखती, अगर अपने कलाई पर उस निषाद समाज का नाम नहीं देखती, निषाद शब्द नहीं देखती, तो शायद मैं इस जंग को नहीं जीत पाती। इससे स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, आखिर निषाद कुछ तो है, आखिर निषाद शब्द में कुछ तो दम है, जिसने आखिर देश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भव्य स्वागत हुआ। खुशबू निषाद आखिर खुले गाड़ी में बैठी और गाड़ी में बैठने के बाद 25 किलोमीटर का रोड शो किया गया। चारों तरफ से शहनाई बज रही थी, भारत माँ के जयकारे लग रहे थे, खुशबू निषाद के नाम के नारे लग रहे थे। यानी विश्व भर में इतिहास रच कर रख दिया कि निषाद समाज की बेटी खुशबू निषाद ने, और यह भी साबित कर दिया कि एक सामान्य परिवार की बेटी भी कुछ कर सकती है। दोस्तों, भारत सरकार को भी इस पर आशा नहीं था कि भारत की कोई महिला खिलाड़ी इस यह मार्शल की खेल में स्वर्ण पदक जीत सकती है। किसी को यह विश्वास नहीं था। अब सरकार का कहना है कि यह साधारण बात नहीं, यह एक गर्व की बात है। अब भारत के खेल प्रेमियों को भी लगने लगा है, साथ ही साथ सरकार को भी अब आभास हुआ है कि भारत में यह खेल तेजी से बढ़ रहा है और भारत भी अब इस क्षेत्र में अपने नाम को आगे की ओर बढ़ा सकता है। दोस्तों, ये है आज की खबर, लेकिन इतना जरूर है अंत में कहना देना चाहेंगे कि निषाद समाज की बेटी निषाद का नाम लेकर हारी हुई जंग को जीती है। इसका मतलब है कि निषाद शब्द में कुछ न कुछ ताकत और दम जरूर है। आप सभी इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।